जय हिंद आप सभी को। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो आरआरबी जेई के टास्क जो मैंने अपलोड किए थे उनको कंप्लीट कर रहे हैं और इन टास्क को कंप्लीट करते हुए उनके मन में कोई शंका है, उनको कोई क्वेरीज है इन टास्क से रिलेटेड। तो आपके जो सवाल हैं उनको मैं एक एक करके रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। जैसे पहला सवाल है, हर दिन इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद काफ़ी न्यू इन्फॉर्मेशन सीखने को मिलता है, उसे कैसे याद रखें या रिवीजन स्केड्यूल बाद में इसके आएंगे। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये जो डेली आपको टास्क दिए हैं उसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, साथ में इन्फॉर्मेशन बहुत सारी ऐसी है जो आपको याद करनी है, साथ में क्या इसके बाद भी रिवीजन होगा। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर तो ये है कि ये रिवीजन ही है। आपके एग्ज़ाम में 1 महीना बचा हुआ है, तो अभी ये आपका रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस ही चल रहा है। अभी तक आपने जो तैयारी की है उसके बेसिस पे आप तैयारी करना शुरू करते हो। आप 1 साल तक तैयारी कर लो और उसके बाद भी आप सोचो कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है अब, तो ऐसा नहीं होता। आप कितनी भी तैयारी कर लो, सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता। आपको कहीं पे विराम लगाना होता है और उसके बाद फिर जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना होता है, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं। 1 महीना कम है लेकिन सफिशेंट है। आपने जो भी पढ़ा है अब प्रैक्टिस करने का टाइम आ गया है। तो एक थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ मैं आपको। रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके और साइंस। देखो, रीजनिंग और मैथ्स इनका बिल्कुल क्लियर है। जितने क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस खुद से करनी है। जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, याद करने की जरूरत नहीं है, जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ये लोयल है, उतने आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे। इसके 25 क्वेश्चन, इसके 30 क्वेश्चन, 55 में से 50 कर जाओगे। अगर आपने हर एक टास्क को सीरियसली किया है तो 55 में से 50 बहुत आराम से कर दोगे। बहुत वैरायटीज़ है क्वेश्चन की, इजी से लेके टफ, हर तरह के क्वेश्चन टास्क में अवेलेबल हैं। अगर आपने अगले 30 दिन तक जो मैं आपको टास्क दे रहा हूँ उनको कंप्लीट किया तो ये 50 नंबर आपके 100% पक्के हैं। कट ऑफ कितनी चली जाएगी? ज़्यादा से ज़्यादा 80 नहीं जाएगी, मान लिया 80 भी जाएगी, लेकिन 50 नंबर तो आप यहीं से लेके आ जा रहे हो। तो बहुत इजी हो जाएगा अगर इन दोनों पे कमांड हो गई। ये जो है इनकी ज़्यादा गारंटी नहीं ली जा सकती इनके कैसे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये है कि पेपर कैसा भी आ जाए, टफ या इजी, ये 55 में से लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर ही देंगे। बहुत टफ आया पेपर तो जीके और साइंस में नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसमें हर बच्चा करेगा। तो जिसमें हर बच्चा स्कोर कर सकता है उसमें आपको भी स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पे स्कोर नहीं करोगे तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। तो पहली चीज़, रीजनिंग और मैथ इनके टास्क तो नहीं छोड़ने हैं। हर एक टास्क को सीरियसली करना है और क्वेश्चन याद नहीं करने हैं। ऐसा नहीं है कि 500 क्वेश्चन हैं, 500 क्वेश्चन रीजनिंग के रट लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, क्वेश्चन सीखने हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो नया क्वेश्चन कर पाओगे। ऐसा नहीं है रिपीटेड क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन अगर आप सीख गए तो 10 तरह के नए क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये क्लियर है रीजनिंग और मैथमेटिक्स। आई बात जीके की और साइंस की। देखो, जीके बहुत बड़ा समंदर है, मैंने पहले भी आपको क्लियर किया था। इस समंदर में से पहली बात तो अब तक आप जो तैयारी करते हुए आए हो उसमें मैं ये मानता हूँ आपने कोई भी बेसिक नोट्स आपने कंप्लीट किए हैं। चाहे जो मैंने नोट्स अपलोड किए थे वो आपने किए होंगे या फिर आपके खुद के नोट्स होंगे। ये बेसिक है कि आपने वो नोट्स तो किए हैं। उन नोट्स को करने के बाद अब उनकी प्रैक्टिस की बारी आती है। उनकी प्रैक्टिस आप क्वेश्चन से ही करते हो। तो ये अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ये अभी आप कॉन्सेप्ट याद नहीं कर रहे हो। एक बच्चे का और कमेंट था कि सिर्फ क्वेश्चन करने से कॉन्सेप्ट आ जाएंगे क्या, या फिर सिर्फ क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं वही वापस आ जाएंगे क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपने जो पढ़ा है उसको प्रैक्टिस कर रहे हो इन कॉन्सेप्ट से। दूसरा, अगर आपने अब तक कोई पढ़ाई करी ही नहीं है तब भी अगर आप सोचो कि 1 महीने में मैं सारे कॉन्सेप्ट सीख लूँ, धीरे धीरे चल के एक एक मॉडर्न इंडिया का भी एक छोटा छोटा, जैसे पोर्तुगीज़ कैसे इन्वेजन हुआ उनका, उसका ब्रिटिशर्स का कैसे हुआ, एक एक चीज़ बहुत डेप्थ में पढ़ूंगा, टाइम निकल जाएगा। 15 नंबर का जीके है, उसमें एक छोटा सा पार्ट हिस्ट्री है। तो बेटर इसमें यह है, जो भी आपके पास टेक्स्ट बुक के टेस्ट है उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उन क्वेश्चन को देखो, ठीक है, शॉर्ट नोट्स में नोट डाउन कर लो। ये मान के चलो, देखो भरोसा करना पड़ेगा।
अगर आपने अपने ऊपर भरोसा नहीं किया, आप ये सोचते चलो कि कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको शक की नज़र से देखो कि क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, मेरी बात पे भरोसा करो। मैं आपको कह रहा हूँ जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है उन्हीं से आएगा, ये मान के जितने भी क्वेश्चन हैं एटलीस्ट जीके के सब देख लो, ठीक है। उनमें से कोई आएगा बहुत अच्छी बात है, ऐसे मान के ही चल लो कि बस यही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इससे आपके मन में एक भरोसा रहेगा और आप एटलीस्ट कुछ तो करोगे। अगर आप ये सोच के कि यार इनमें से क्वेश्चन थोड़ी ना ऐसे आ जाएगा, तो फिर तो आप कुछ भी नहीं करने वाले हो, ठीक है। तो आखिरी महीना है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं सीख रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो जब तक सीखा है। और अगर जो अभी आपने कुछ नहीं किया है तो रीजनिंग और मैथ के इतने टास्क हैं कि सीख जाओगे। जीके में इतने क्वेश्चन हैं, कुछ तो याद रहेंगे, 1000 क्वेश्चन करोगे 500 याद रहेंगे, 400 याद रहेंगे, 300 याद रहेंगे, लेकिन एक महीना ऐसे ही निकाल दो फिर तो जीरो ही है ना। ऐसे इस सोच के साथ आगे चलो। और साइंस जीके से थोड़ा ज़्यादा लॉयल होता है, लगभग घुमा फिरा के कुछ टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। इतने क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे सभी में से कि बहुत बेसिक क्वेश्चन तो आप कर ले जाओगे। बहुत टफ क्वेश्चन होगा वो तो आप बहुत डेप्थ में पढ़ लोगे तब भी नहीं कर पाओगे। तो सीधा सीधा फंडा है, टास्क से रीजनिंग और मैथ करोगे 55 में से 50 नंबर तो लगभग आपके क्लियर हो जाएंगे। साइंस में से 30 नंबर हैं तो 15 से 20 नंबर तो बड़े आराम से मान लो जो आप टास्क से कंप्लीट कर लोगे। जीके बहुत वनरेबल है, जीके में से बहुत सारे क्वेश्चन भी आपके इसमें से आ सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन ही आए, ठीक है। तो इन चीज़ों को दिमाग में रखना। आखिरी का 1 महीना है, ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, बस अपनी मेहनत करो। अगर आखिरी के 1 महीने भी मेहनत नहीं करोगे तो फिर तो कुछ भी नहीं हाथ लगने वाला है। अब तक आपने अगर टाइम वेस्ट कर दिया है तो अब इतने सवाल जवाब मत करो अपने आप से कि यार 1 महीने में क्या हो जाएगा। मेहनत तो करके देखो, अब तक नहीं मेहनत करी, अब मेहनत करो, कहीं से तो शुरुआत करो। और ये टास्क वही शुरुआत है। अच्छा, एक और चीज़ कि ये जो टास्क है आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सब टेस्ट है, टेस्ट की तरह मत देखो इसको। मैंने पहले ही कहा था कि अगर एक दिन में आप 5 टेस्ट भी हैं आपके पास तो 3 टेस्ट कैसे करो, सबमिट कर दो। आपने शायद किया नहीं होगा ये टास्क, आपने कोई भी टेस्ट खोला, मान लो क्लास टेस्ट 18 खोला आपने, ठीक है, उसको तुरंत के तुरंत सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन इस तरह से आपके पास आ जाएंगे। तो जो आपके पास पहला क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन को देखो, चारों ऑप्शन देखो, सॉल्यूशन करने की कोशिश करो। नहीं समझ में आया उसका सॉल्यूशन देखो, आंसर देखो, उसका सॉल्यूशन देखो, कुछ तो दिमाग में बैठेगा। और कुछ नोट डाउन करने वाली चीज़ हुई उसको नोट डाउन कर लो, बस इतना ही करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर प्रेजेंट इन मॉक टेस्ट माई अटेम्प्ट वॉज 80 एंड आई एम गेटिंग 50 मार्क्स। माई क्वेरी इज हाउ टू इंक्रीज स्कोर, एम आई टेक रिस्क टू अटेम्प्ट 100। आप 80 अटेम्प्ट कर रहे हो और आपके 50 मार्क्स आ रहे हैं, अच्छे स्कोर है। जैसे कि मैंने बताया मैथ और रीजनिंग इसको तो मैक्सिमाइज आपको करना है। दूसरा अब बचा साइंस और जीके। पहले बात करते हैं कि अटेम्प्ट बढ़ाना किस तरह से है। मैंने पहले भी इस चीज़ को मेंशन किया है, ABCD अभी से इसकी आदत डालो ताकि एग्ज़ाम में आपको सोचना ना पड़े कि अटेम्प्ट कितने करने हैं। अगर आपने एक भी रूल आउट कर दिया कि ये नहीं हो सकता, तब आपको 3 में से तुक्का मारना अभी से स्टार्ट करना है ताकि आपको गैस करके ये आइडिया हो जाए कि आपको रियल एग्ज़ाम में कब तुक्का मारना है, ठीक है। तो अभी आप ऐसी आदत डालो कि अगर आपने 4 में से एक ऑप्शन भी आउट कर दिया और 3 ऑप्शन आप रूल आउट नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा सूटेबल है, तो आपको एक में गैस करना है। अगर आपने 2 रूल आउट कर दिए फिर तो करना ही है। मैं कह रहा हूँ कि अगर एक भी रूल आउट कर दिया तो आपको गैस करना है तीनों में से। 80 से आपका यहाँ पे अटैक मुझे लग रहा है 90 तक हो जाएगा क्योंकि एक ऑप्शन हटाना काफ़ी इजी होता है। आपके डेफिनेटली मार्क्स बढ़ेंगे। दूसरी चीज़, ये जो डेली आप टास्क कर रहे हो, डेली टास्क कर रहे हो तो मैथ और रीजनिंग ये डेफिनेटली इनका स्कोर, इनका जो अटैम्प्ट है आपका बढ़ने वाला है। मैथ और रीजनिंग अगर 80 अटैम्प्ट आपने किए हैं, 30 और 25 55 क्वेश्चन जो है मैथ और रीजनिंग के हैं। आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता भी करने के बाद आपका ये 55 के आसपास अटैम्प्ट हो जाएगा इसका मैथ और रीजनिंग के, और लगभग फुल मार्क्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। जीके और जीएस में कुछ अटैम्प्ट आपके इस तरह से बढ़ जाएंगे और डेफिनेटली मार्क्स आपके गेन ही होंगे इसके अंदर। बाकी डेली आप जब टास्क करोगे नॉलेज इंक्रीज होगी। देखो आप अटैम्प्ट कैसे करोगे, जब आप नॉलेज एनहेंस होगी आपकी तो आपको अपने आप ही क्वेश्चन आने लगेंगे और अपने आप ही आपका अटैम्प्ट बढ़ेगा। तो
ऐसा भी होता है जैसे मान लो आपने कोई क्वेश्चन सीखा, ठीक है, अब नया क्वेश्चन आया तो A B C D 4 ऑप्शन है, तो एक ऑप्शन के बारे में आपको ऐसे पता है क्योंकि आपने एक टेस्ट सोल्व किया था, उसके 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन कुछ ऐसा था, तो आप एटलीस्ट एक तो रूल आउट करोगे। जितनी नॉलेज आपकी बढ़ेगी उतने आप रूल आउट करने में सक्षम होंगे। ऐसा बहुत कम होता है कि आपको चारों ऑप्शन के बारे में पता हो, और ये भी एक कला होती है कि ऑप्शन से रूल आउट करना। तो ये धीरे धीरे ही आप सीखोगे, जितने टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। और अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, हर टास्क के हर एक टेस्ट को टेस्ट की तरह नहीं देना है, कुछ टेस्ट को सबमिट करके देना है, सबमिट करके एक एक क्वेश्चन को देखना है, कुछ टेस्ट को टेस्ट की तरह देना है। उस टेस्ट को आप टेस्ट की तरह दो जो आपको आता है। जैसे मैथ्स, इसको टेस्ट की तरह दे सकते हो क्योंकि इसके अंदर टाइमिंग्स भी मैटर करेगी, और जब टाइमिंग कम होती है हम गलत तब ज़्यादा करते हैं। इजी क्वेश्चन होते हैं इसके, लेकिन टाइमिंग की वजह से गलत कर देते हैं। तो मैथ और रीजनिंग के तो मैं कहूँगा कि टेस्ट की तरह दो। जीके और जीएस इनको आप देख सकते हो क्योंकि इसके अंदर सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। लगभग क्वेश्चन ऐसे ही होंगे जो आपके परे होंगे, आपके नॉलेज के परे होंगे, तो इनको आप सबमिट करके भी दे सकते हो। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेरी है, मैंने इसको पढ़ा है, इसमें इन्होंने ये बोला है कि ये काफ़ी सालों से तैयारी कर रहे हैं और कुछ मार्क्स से इनका रुक जाता है। ये पूछना चाहते हैं कि क्या उनको कोई कोचिंग लेनी चाहिए, ठीक है, जो इकोनॉमिकल बैकिंग इतनी नहीं होती, आईएएस मास्टर या मेडिजी, किससे लें? आईएएस मास्टर से ले सकते हो। दूसरा, इतने पैसे नहीं है कि आईएएस मास्टर की लें। मैं यहाँ पे पब्लिकली ये चीज़ नहीं बोलना चाहता, लेकिन कोर्सेज मिल जाते हैं सस्ते में भी, बस इतना आप हिंट समझिए। लेना चाहते हो तो ये बड़ी सस्ती भी मिल जाती हैं, आप टेलीग्राम पर कांटेक्ट करिए, मिल जाती हैं और जेन्युइन ही होती हैं वो चीज़ें, ठीक है। बहुत सस्ते में भी आपको कोर्स मिल जाते हैं, तो अगर जो कोर्स वहाँ पर मिल रहा है तो आप ले लीजिए, ठीक है, और अपना कोर्स कंप्लीट करके अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। बाकी आप प्री और मेंस बार बार दे चुके हो, तो मतलब आपकी नॉलेज अच्छी खासी है, तो कोर्स लेना चाहते हो तो ले लीजिए। लेकिन जो जो आपके नोट्स हैं, अब उनसे पढ़ना स्टार्ट कीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, उससे होगा सिलेक्शन। क्योंकि अगर आप कोचिंग लोगे तो शायद पूरा साल फिर से आपका निकल जाएगा। कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की आप ले सकते हो, ताकि अगर किसी सब्जेक्ट में वीक हो, जैसे स्ट्रक्चर हो गया, स्टील हो गया, इनमें नॉर्मली वीक हो रह जाती है, उतनी नॉलेज नहीं आ पाती है खुद से, इनको सीखना ही पड़ता है किसी टीचर से, तो उनकी आप ले सकते हो। बाकी बहुत बेसिक सब्जेक्ट जैसे सॉइल हो गया, उसको हम बार बार पढ़ते हैं, वो आ भी जाता है, तो उसको वापस से कोचिंग से पढ़ना उतना सही नहीं रहेगा, क्योंकि आप इतने टाइम से तैयारी भी कर रहे हो और सही मार्क्स आपके आ रहे हैं। तो मैं तो ये बोलूँगा कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक ले लो जो आपको लग रहा है बहुत वीक हो आप, और मिल जाते हैं टेलीग्राम पे कोर्सेज। और दूसरा, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दो, उससे हो जाएगा सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैथ्स टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन से हो जाएगा क्या, इतना सफिशिएंट है क्या? क्योंकि मैथ्स 12th के बाद नहीं पढ़ी है। एक मेंटल बैरियर होता है हमारा, उसको जब तक हम क्रॉस नहीं करेंगे तब तक हम सीख नहीं पाएंगे कुछ। एक्सेप्टेंस लाओ। आप कह रहे हो कि आप रीजनिंग हो जाएगा, जीके हो जाएगा, जीएस हो जाएगा। जब आपने इनको शुरू किया था तब भी तो नहीं कर पा रहे थे आप इनको। आपने सिविल इंजीनियरिंग पढ़नी स्टार्ट की होगी, तो क्या पहले दिन से आप क्वेश्चन कर पा रहे थे? जब आपने खुद बोला कि आप 12th के बाद से आपने नहीं पढ़ी, तो कैसे सोल्व होंगे मैथ के क्वेश्चन? स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। इस चीज़ पे भरोसा रखो कि अगर आप जीएस सीख चुके हो, जीके सीख चुके हो, रीजनिंग सीख चुके हो, सिविल इंजीनियरिंग इतना बड़ा कोर्स है पूरा, उसको आपने सीख लिया है। स्टार्टिंग में तो 12th के बाद जब आए थे तो तब तो चीज़ें समझ में नहीं आती थी ना, तो जब उसको सीख गए तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, इसको भी सीख जाओगे। बस प्रोसेस को फॉलो करो, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करो, जंप मत करो कि सीधा टफ क्वेश्चन आपको आ जाए। इजी क्वेश्चन, क्योंकि किसी को दिखाना नहीं है कि आपने बहुत टफ क्वेश्चन शुरू से स्टार्ट किए हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो। प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई बोर्ड मास के भी नहीं आते हैं, तो उनको सीखो, उनकी प्रैक्टिस करो। धीरे धीरे चलोगे, प्रोसेस को फॉलो करोगे, डेफिनेटली इसमें भी आप एक्सेल कर जाओगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर अभी के टास्क कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, पूरा टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि टास्क कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। दूसरा, मन नहीं लग रहा है। देखो, मन तो आपको लगाना पड़ेगा। मन तो ऐसी चीज़ है किसी का भी नहीं लगता। तभी ऐसा होता है कि 100 में से 100 मार्क्स नहीं आ रहे हैं बच्चों के। अगर सभी का मन लगने लग जाता तो फिर 100 में से 100 मार्क्स आते सबके। हर कोई पढ़ रहा होता, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ रहा होता, हर दिन पढ़ रहा होता। क्योंकि हमें ये तो पता है कि अगर हमारी जॉब लग जाएगी तो हम जो अपने सफरिंग्स हैं उससे बाहर आ जाएंगे।
सफरिंग से बाहर कभी नहीं आ पाते, ये बात सच है, लेकिन एटलीस्ट जो हमें पैसे मांगने पड़ते हैं किसी से वो नहीं होगा, उल्टा हम सपोर्ट कर पाएंगे अपनी फैमिली को। एटलीस्ट इतना तो है। खुशियाँ भले ही ना आए, लेकिन एक बेसिक, एक जो ट्रायंगल होता है नीचे सर्वाइवल वाला, एटलीस्ट इससे तो ऊपर उठ पाओगे। अभी तो सर्वाइवल के लिए ही आपको लड़ना पड़ रहा है, एटलीस्ट इस ट्रायंगल के सबसे नीचे वाले से ऊपर तो आ जाओगे। हैप्पीनेस बाद में आती है, जिस तरह से आती है वो अपना माइंडसेट है, लेकिन इससे ऊपर उठना है। तो मन किसी का नहीं करता है, जो मन से जीत जाता है, ठीक है, उसका ही सिलेक्शन हो जाता है। तो पहली बात तो दिमाग में ये रखो, किसी का नहीं लगता मन। तो बस आपको जब बोले मन, ठीक है, कि नहीं पढ़ना है, तो बस उस टाइम पे पढ़ लेना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपसे बोले मन कि नहीं पढ़ना है और आप उसकी बात मान लोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, टास्क कंप्लीट नहीं हो पा रहे। तो टास्क, अगर जो मैंने आपको 10 टास्क दिए हैं, हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी ये होती है, या तो हम परफेक्शन की तरफ जाएंगे या फिर हम जीरो, कुछ नहीं करेंगे। या तो हम जिम भी करेंगे, डाइट भी लेंगे, ठीक है, सुबह सही टाइम पे उठेंगे भी, हर एक चीज़ करेंगे। लेकिन अगर हम किसी दिन सुबह नहीं उठे और सुबह का हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया सही से, तो ना हम आगे की डाइट लेंगे, ना हम जिम करेंगे। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, पर्सनल लाइफ से भी बता रहा हूँ, मतलब ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो ज़ीरो और परफेक्शन से ऊपर हमें उठना है। अगर हम 5 टास्क कर पा रहे हैं, 6 टास्क कर पा रहे हैं, तो 6 करने हैं, 7 करने हैं, 5 करने हैं। अगले दिन 10 भी होंगे, उससे अगले दिन 8 होंगे, ऐसा ही होता है। ये बहुत नॉर्मल बिहेवियर है। लेकिन इस चीज़ का बहाना बना के कि आज तो मन नहीं है, 2 टास्क करके क्या करूँगा, 2 टास्क से भी चेंज आते हैं। तो बस इस चीज़ से ऊपर उठना है। किसी दिन मन नहीं करे, उस दिन 4 टास्क कर लो। जिस दिन बहुत अच्छा मन करे, उस दिन 10 भी करो, ठीक है। टास्क कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, वो एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन अपना तो 100% दो। आगे बढ़ते हैं। दोबारा से, सर टास्क टेक्स्ट बुक से ही करने हैं, बहुत टाइम लग रहा है। टाइम लगेगा, बिल्कुल टाइम लगेगा। यही तो बात है मेन, कि 1 महीना आपके पास बचा है। अगर ये टास्क ना होते आपके पास, तब आपके पास 24 घंटे बिल्कुल फ्री थे। आप अपने हिसाब से कर रहे थे, 2 घंटे 3 घंटे पढ़ रहे थे, और उस 2-3 घंटे की यील्ड आपको नहीं पता थी कि इस 2-3 घंटे में मैंने 10 क्वेश्चन किए हैं, या एक ही चैप्टर को मैं सुबह से लेकर शाम तक पढ़ रहा हूँ। अब आपके पास वैरायटी है, आप मैथ भी पढ़ रहे हो, रीजनिंग भी पढ़ रहे हो, जीके जीएस, हर एक चीज़ आप पढ़ रहे हो। ये एफिशिएंट स्टडी है, ये इफेक्टिव स्टडी है। तो टास्क कंप्लीट ना भी हो पाए कोई बात नहीं है इस चीज़ से, लेकिन आप बाहर आओ कि आपको हर एक को टेस्ट की तरह देना है। सबमिट करो और सॉल्यूशन देखो। जो चीज़ नहीं आती है उसको नोट डाउन करो। बस इतना मैं आपको बोलना चाहूँगा। टास्क नहीं भी कंप्लीट हो, जितने कंप्लीट हो पाए उतनी करो। मेन चीज़ ये है कि आखिरी के 30 दिन आपको अपना 100% देना है। जो टाइम आपका 30 दिन ऐसे ही चला जाता, अब आप पढ़ना है आपने स्टार्ट किया है, ये जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई जी जीके में करंट अफेयर के अलावा कौन सा सब्जेक्ट पढ़े। जीके में मैंने आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स चारों के टास्क दिए हैं, साथ में करंट अफेयर। जीके में करंट अफेयर, हाँ, और साथ में करंट अफेयर का मंथली भी बताया है। देखो जीके आनी है 15 मार्क्स की, और ये 15 मार्क्स भी आप करोगे, इसमें से आएगा नहीं आएगा, इसमें भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी वाली बात है। तो इसलिए जितना हो पा रहा है बस उतना करो। जो जो मैंने आपको टास्क दिया है उतना कर लो। सोचो कि सब कुछ कर लूँ और वो भी 1 महीने में कर लूँ, तो ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था, 1 साल पहले, कि हाँ मुझे तो सब कुछ करना है, तो मैं पहले से शुरू करता हूँ। अब जब बचा है एक महीना, तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो, जो हो रहा है बस उतना करो। करंट अफेयर कितने मंथ्स का पढ़ें, 5 मंथ सफिशिएंट रहेगा क्या। देखो आप जितना पढ़ोगे उतना कम है। आप ये मान के चल लो कि आपका एग्ज़ाम दिसंबर में है, सितंबर का मैंने शायद आपको दिया है, सितंबर से स्टार्ट करो और पीछे चलते चलो जितना कर सको, ठीक है। 7-8 महीने मैक्सिमम पीछे जा सकते हो, क्योंकि टाइम भी आपके पास ज़्यादा नहीं है। बस इतना कर लो, इतना अभी के लिए सफिशिएंट रहेगा। बाकी जितना कर पाओ उतना कम ही है, लेकिन इतना भी कर लोगे तो काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर जिसने एसएससी जेईई के चक्कर में कुछ नहीं पढ़ा वो कैसे करें। उनको थोड़ी और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस, ठीक है। अगर आपने एसएससी के चक्कर में नहीं पढ़ा तो सीबीटी 2 आपका तैयार है पहले से। तो इस चीज़ को एक प्लस पॉइंट ही मानो। 1 महीना है, बहुत आराम से तैयार कर सकते हो। 1 महीने को बस वेस्ट मत करो।
आपने अगर अब तक टाइम एसएससी जेईई मेंस को दिया है तो अब 30 दिन में से एक भी दिन वेस्ट आप नहीं कर सकते। तो बहुत कुछ नहीं सोचना है, बस इन 30 दिन में 100% आपने दे दिया, सभी टास्क कर लिए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सर मुझे आज शाम को वीडियो मिला आपका, 2 दिन लेट हो गया, कैसे कवर करूं? 2 टास्क छूट गए, बाकी के 28 टास्क बचे हैं। 28 टास्क कंप्लीट कर लो, बस इतना है। इन दो के चक्कर में अगले 28 छोड़ दो, ये समझदारी वाली बात नहीं है। इन 28 को भी कंप्लीट कर लोगे आप, तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। अरविंद वर्मन ने बोला है टास्क कंप्लीटेड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉक्स में कितने मार्क्स आने चाहिए? देखो मार्क्स के पीछे तो बिल्कुल मत भागो, हाँ जितने आ जाए उतना अच्छा है। आप रैंक से देख सकते हो फिर भी इस चीज़ को कि वैकेंसी कितनी है आपके जोन में, ठीक है, उसके ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कम बच्चे हैं टेक्स्ट बुक पे टेस्ट देने वाले, तो 10 गुना मान के चल लो, इतने में आपकी रैंक आ जानी चाहिए। ये एम कर सकते हो आप इसको। बाकी इन टेस्ट से ज़्यादा उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक ओवरऑल आइडिया आपको मिल जाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, आपको कितनी मेहनत की ज़रूरत है। तो इतना मान के चल सकते हो कि इतनी रैंक में आप आ जाओ हर एक टेस्ट में। लेकिन जो टॉपिक वाले टेस्ट होते हैं, ठीक है, उनमें ये ग्राफ बिल्कुल भी फॉलो मत करना। टॉपिक टेस्ट में होता है किसी ने कोई टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा होता है तो उसकी फर्स्ट रैंक आ रही है, वो फुल टेस्ट देगा तो शायद लास्ट में भी नहीं आ रहा है। तो फुल टेस्ट में अप्लाई करना बस ये वाला रूल कि जितनी भी वैकेंसी है आपकी उसमें उसका 10 गुना बस, ठीक है। थोड़ा सा और अच्छी तैयारी है तो 8 गुना मान लेना, क्योंकि हर एक बच्चा यहाँ पे टेस्ट नहीं दे रहा है, तो उनको भी मानना पड़ेगा। जो टेस्ट नहीं यहाँ पे नहीं दे रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। तो रैंक के हिसाब से आप दे सकते हो। मार्क्स तो वेरी करेंगे, जितना टफ टेस्ट होगा उतने कम मार्क्स आपके आएंगे, ठीक है। चलो यही थे क्वेरीज जो आपने मुझसे पूछी थी। आई होप मैं आप सभी के आंसर दे पाया हूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।